प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। आप सभी विद्यार्थी बताएं, कक्षा 12 का 16 फरवरी 2026 को भूगोल का पेपर होने वाला है। आज आपके सामने मैं भूगोल का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी इस बार अपनी कक्षा के अंदर टॉप करना चाहते हो तो मैं जो ये पेपर करवा रहा ना, आप इस पेपर को पूरा देख लो। पूरा का पूरा यही पेपर आपकी परीक्षा के अंदर आएगा और आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि आप एग्जाम देने जाओ ना, उससे एक दिन पहले क्या कर लो, इसका रिवीजन कर लो। तो मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको इन प्रश्नों को साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपका सपना है गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके अपनी कक्षा में टॉप तो करना ही है, तो लो भाई, आपके सामने पूरा का पूरा भूगोल का पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपको इस पेपर को याद कर लेना है और आप परीक्षा देने जाओ ना, उससे एक दिन पहले इस पेपर को आपको देख लेना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और आप जैसे एग्जाम सेंटर में जाओ, आप बिल्कुल शांत मन के साथ अच्छे और शांत वातावरण के साथ आप इस पूरा पेपर को वहां पर लिख सकते हो। आपके जितने भी अच्छे फ्रेंड हैं उन सब के साथ क्या करेंगे, इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके फ्रेंड आपके साथ में रह सके, क्योंकि पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने चलने वाला है। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण आदिवासियों ग्रामीण आदिवासियों से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य रूप से संबंधित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या आपका चतुर्थ है? ग्रामीण आदिवासियों से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से संबंधित है? तो आपका प्राथमिक, जहां से कच्चा माल तैयार किया जाता हो, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्थान सबसे ऊंचा है? तमिलनाडु, पंजाब है, केरल है या आपके हरियाणा? मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्थान सबसे ऊंचा है? क्या बता रहे हो? केरल बता रहे हो? क्या बता रहे हो? केरल यहाँ पर बता रहे हो? जो भी बच्चे यहाँ पर केरल बता रहे हैं, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर करवा रहा हूँ। परीक्षा से पहले पहले आपको इस पेपर को 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना है। अगला प्रश्न देख लो। विकास का सर्वोच्च संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? विकास का सर्वोत्तम संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? आकार में वृद्धि, गुण के साधारण परिवर्तन है, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन है। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। डी बताने वाले बच्चों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? लातविया, जापान है, फ्रांस है या आपके भारत है? बता दो रे, क्या बता रहे हो? दोस्तों, आपके जितने भी अच्छे अच्छे फ्रेंड है ना, उन सबके साथ आप इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी पेपर होने वाला ना, मैं आपको इस भगवती भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। क्या करना है? आपको सब्सक्राइब लेना है ताकि जैसे मैं आपका अगला पेपर लेकर आऊंगा, जैसे भूगोल के बाद आपका अनिवार्य का पेपर था, अनिवार्य का पेपर भी आपको यहाँ पे करवा दूंगा। यहाँ पर आपका आंसर देख रहा हो, लातविया बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया बता रहे हो। ऑप्शन सी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन सा वर्ग करता है? जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन सा वर्ग करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभेदन है, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन है,
अन्वेषण और वर्णन है। मात्रात्मक क्रांति बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और आपके प्यारे से दोस्त के साथ इस क्लास को आपको शेयर कर देना है। अगला प्रश्न देख लो, किसे कर्तन दहन कृषि या जूमिंग कृषि कहते हैं? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो बताओ। यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि को झूम कृषि कहते हैं। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, पूरा का पूरा आपका भूगोल का पेपर करवा रहा हूं। इनमें से कौन से एक रोपण फसल है? गेहूं, मक्का, चाय या आपके राई? रोपण के बारे में बताना है। चलो बताओ। चाय का पौधा रोपा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लो, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लो, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? बताओ। रोपण कृषि, मध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक कृषि या आपका मिश्रित कृषि? चलो बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो, क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। रोपण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रोपण कैसे बता रहे हो? ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? अमर्त्य सेन है, डॉक्टर महमूद उल हक है या आपका एलन सैम्पल या रेडजेल? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस विद्वान ने दी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, बिल्कुल सही है। पूरा पेपर देखना है। अगला प्रश्न देखो, आपका भूगोल का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किसका एक सदस्य है? आसियाना, साप्टा, ओईसीडी या आपका ओपेक है? बताओ। भारत निम्नलिखित में से किसका एक सदस्य है? क्या बता रहे हो? साप्ट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? साप्टा या साप्ट बता रहे हो? आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, रेल मार्ग का संगनात्मक जाल कहाँ पाया जाता है? बताओ। ब्राजील है, कनाडा, यूएसए या आपका रूस है? क्या बता रहे हो? यूएसए बता रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या प्रवाहित किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या प्रवाहित किया जाता है? दूध है, जल है, पेट्रोलियम है या आपके एलपीजी? चलो बताओ। पेट्रोलियम बता रहे हो। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता परिवहन बताओ। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है या आपका वायु परिवहन? तो सबसे सस्ता जो परिवहन है ना, ये आपका जल परिवहन रहेगा। इसमें बिल्कुल कम खर्चा लगता है। सस्ता है बिल्कुल आपका जल परिवहन। कैसे सस्ता है? क्योंकि यहाँ पर आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको पटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जहाज को लेकर निकल जाते हैं और अपनी लोकेशन पे जहाँ जाना है वहां पहुंच जाते हैं। और हमारे अगर सड़क बनाते हैं तो उसमें करोड़ों का खर्चा आता है। रेल में हजारों अरबों खरबों का खर्चा आता है। वायु परिवहन में हवाई अड्डे बनाने में खर्चा आता है, लेकिन जल परिवहन में 1 रुपया का खर्चा भी नहीं आता है। क्या बता रहे हो? जल आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, चतुर्थ सेक्टर से कौन संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर से कौन संबंधित है? क्या बता रहे हो? विश्वविद्यालय के शिक्षक रहेंगे। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, इनमें से कौन सा एक है औद्योगिक नगर है? इनमें से कौन सा एक है औद्योगिक नगर है? वाराणसी, जमशेदपुर है, केनबरा या क्या पटना? इनमें से कौन सा एक है औद्योगिक नगर में साथियों? आंसर दे दो भाई। जमशेदपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जमशेदपुर बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा नगर है एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? कौन सा नगर है एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? मक्का, जमशेदपुर है, धनबाद है या आपका कैनबरा? कौन सा नगर एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? मक्का बता रहे हो। बिल्कुल यहाँ कर आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आप भी अपनी कक्षा के अंदर टॉप करना चाहते हो ना,
मैं जो आपको एक प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लो। यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आएंगे। फिर जिस दिन पेपर होगा उस दिन पछताओगे कि काश हमने उस दिन गुरु जी की बात मान ली होती है। आज बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल सीढ़ी नुमा। किस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाएगा? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप यहाँ पर पाया जाता है मेरे बच्चों। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है, वियना, जनेवा या आपका वाशिंगटन है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जनेवा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। भारतीय जनसंख्या के अनुसार नगर की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? भारतीय जनसंख्या के अनुसार नगर की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? बताओ। बिल्कुल यहाँ पर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में होना, बिल्कुल यह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है? यानी कि आपको पता है जब नगर में रहेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र पे कैसे रहेंगे? वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ श्रेणी में रहेंगे भाई। अगला प्रश्न देखो। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है? बताओ। द्रविड़ है, अस्ट्रिक है, भारतीय आर्य है या चीनी तिब्बी? क्या बता रहे हो? सही बता रहे हो। चीनी तिब्बी बता रहे हो। आपका ऑप्शन डी है फॉर डायनासोर। अगला प्रश्न देख लो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी आपको बताना है 121 करोड़। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्राचीनतम नगरीय बस्ती किसे मानते हैं? प्राचीनतम नगरीय बस्ती मेसोपोटामिया को, मेसोपोटामिया। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। हीराकुड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ या आपका मध्य प्रदेश? बताओ। क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। आंसर आप सभी के मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो सभी कि गुरु जी उड़ीसा को लॉक दीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं या के कपास? चलो बता दो। आप सभी आंसर दे दो। क्या बता रहे हो? कपास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कपास बता रहे हो। चलो भाई, ऑप्शन डी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। भारत में सबसे छोटी नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे छोटी नदी बेसिन बताना है। कृष्णा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी या आपके कावेरी नदी? बताओ। क्या बता रहे हो? यहाँ पर तापी नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तापी नदी यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित रहेगा? बताओ। हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्यान्न। चलो अगला प्रश्न देख लो। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? न्यून उत्पादकता, अनियमितता मानसून है, विखंडित जोत है या सभी? तो ये सारे के सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। समस्या सारी समस्याएं है। अगला प्रश्न देख लो। भूगोल के अंदर आप टॉप करना चाहते हो ना? ये पूरी क्लास देख लो। बिल्कुल हुबहू आपका ऐसा का ऐसा पेपर है आपके परीक्षा के अंदर आएगा भाई। ठीक है ना? मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना क्यों खोला गया था? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बता दो भाई। सभी यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। डी बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रादेशिक नियोजक का विशिष्ट लक्षण क्या है? प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? बताओ। यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो?
सी ऑप्शन बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। भारतीय रेल प्रणाली को कुल कितने खंडों मंडलों में बांटा गया है? बताओ भाई, कितने मंडलों में बांटा गया है? क्या बता रहे हो? डी ऑप्शन। क्यों जी, इनमें से कोई भी नहीं देगा। डी ऑप्शन को लॉक दो। अगला प्रश्न देख लो। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? 1911 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1911 के अंदर हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो देशों को जोड़ता है या शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? सभी का यहाँ पर आंसर रहना चाहिए। सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा नगर नहीं है भाई? भोपाल। भोपाल आपके नदी के तट पर स्थित नहीं है। जो भी साथी भोपाल बता रहे हैं, आपका ऑप्शन सी बताने वाली का सही है। अगला आप देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं भारत में। ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला आप देख लो। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर मृदा लवणता बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के हैं? बताओ भाई, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के हैं? यहाँ पर क्या बता रहे हो? विस्तृत पतन बता रहे हो। आपका से ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। डॉक्टर महबूब उल हक मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? भारत, पाकिस्तान, ईरान या इराक? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? पाकिस्तान बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक आर्थिक क्रिया है? कौन सा एक तृतीयक आर्थिक क्रिया है? बताओ, सभी बता देंगे भाई। तृतीयक क्षेत्र में कौन आएगा? तो देखो, ये जो है ना, ये सब के सब आपके प्रथम में आएंगे। ये आपका तृतीयक में आएगा। किस में आएगा? तृतीय में आएगा। अगला आप देख लो। इनमें से कौन सा क्षेत्र है सघन जनसंख्या वाला है? कौन सा क्षेत्र है सघन जनसंख्या वाला है? बताओ, सभी बता देंगे। यहाँ पर बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। दक्षिण पूर्वी एशिया। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो। 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है प्रतिशत में? बताओ, क्या बता रहे हो? बिहार बता रहे हो। बिहार में देखो, जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन यहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। साक्षरता सबसे कम है भाई। कम कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न देख लो। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन आपका इसे रहेगा। भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र आपके असम में। कहाँ पर है? असम के अंदर है। अगला प्रश्न देखो। कौन सा एक जल जन्य रोग है, यानी जल जन्य रोग आपको यहाँ पर बताना है? अतिसार या डायरिया? ऑप्शन ए सी बी सी है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? किसकी है? तो लक्षद्वीप की।
ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लो, इनमें से कौन सा भू उपयोग है संवर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है? सीमांत भूमि। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन से खाद्यान्न फसल है? इससे पहले आप सभी साथियों में बताओ, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम है 2026 की तैयारी करोगे 12th के बाद, और आप चाहते हो बीएसटीसी के अंदर अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र रूपी ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर आप बीएसटीसी का एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल है रोक नहीं पाएगा। गुरुजी, ये 5000 प्रश्नों का ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा आप नंबर नोट करो 63672564 नंबर देखो 63672564। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये बुक आपको मैं भेज दूंगा भाई, ठीक है।